इस देश में नीट का एक पेपर लीक हो जाता है, जिसके बाद एक पार्टी आती है कॉकरोच जनता पार्टी नाम की, और वो मसीहा बनती है, बोलती है कि हम इन बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। लाखों बच्चों का भविष्य इससे खतरे में आ चुका है। लेकिन उन लाखों हजारों बच्चों का क्या, जो हर महीने हर साल आरक्षण की भेंट चढ़ते हैं। स्वर्ण कैटेगरी के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। कल वो शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको पहले तो एंड टाइम पर बोल दिया गया कि आपके पास परमिशन नहीं है। उसके बाद उन बच्चों को अंदर भेज दिया गया। फिर बाद में रात को प्लानिंग के अनुसार जब वो बच्चे सिर्फ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तब दिल्ली पुलिस, जो कायर पुलिस है, उन्होंने उन निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया। उन बच्चों को डिटेन किया गया, दूर दूर जाकर छोड़ दिया गया रात को अंधेरे में, ताकि वापस वो लोग आसपास से वहां पर जंतर मंतर पर इकट्ठे ना हो पाए। तो मेरा सवाल दिल्ली पुलिस से है, असल में तो जो लाठीचार्ज जिस पुलिस ने किया है, मैं लिख के दे सकती हूँ कि 80% पुलिस आरक्षण की है। स्वर्णों के खिलाफ इतना ही भरे बैठे हैं, तो अगर आप लोगों को प्रदर्शन करना है तो आप लोग संविधान लिखने वालों के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए ना, क्योंकि संविधान में ही लिखा है कि कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि कास्टों में तो संविधान में ही बांट दिया गया है। तो क्यों आप लोग किसी किसी के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो अगर लॉजिकल बात करें तो सबसे पहले तो संविधान को बंद कर देना चाहिए। एक फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चे से 1000 रुपए मांगे जाते हैं, लेकिन उसके बराबर में SC ST कास्ट का बच्चा कोई भी रुपए उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पे नहीं करता। हालांकि इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं है कि उस जनरल कास्ट का बच्चे जो है, उसके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, क्या वो फ्रूट्स की रेडी लगा रहे हैं या फिर छोटी मोटी मजदूरी कर रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पे वो 1000 रुपए करेगा। इसके बाद वो 90 नंबर लेकर भी उस जॉब को नहीं ले सकता, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से आता है। उसके अलावा SC ST OBC कास्ट का बच्चा उससे आधे नंबर लेकर या फिर थोड़े से आधे से 2-4 नंबर ज्यादा लेकर भी उस जॉब को अप्लाई करेगा। एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऐसी हजारों घटनाएं हैं, लेकिन एक छोटी सी घटना आप सुनिए। बिहार में सरकार के द्वारा ऐसा बोला गया कि पूरे राज्य में सर्वे किया जाए और ऐसे लोगों का पता लगाया जाए जहां पर 1 इंच भी भूमि जिन लोगों के पास नहीं है, उनको हम जमीन दिलाने का काम करेंगे। जब सर्वे किया गया तो पता चला कि 25% ऐसे भूमिहर ब्राह्मण है बिहार में, जिनके पास 1 इंच भी भूमि नहीं है। जैसे ही सरकार को पता लगा कि 25% ब्राह्मण है, तो सरकार ने तुरंत बोल दिया कि नहीं, अब हम जमीनें नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। ये रीजन था आप लोगों का। इसी तरीके से यूपी में भी एक सेंटर है जहां पर SC ST OBC बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाती है, लेकिन वहां पर जनरल कैटेगरी के बच्चे को कोचिंग नहीं दी जाती। बेतुका सा बयान देते हैं ये लोग के सवर्णों ने लोगों का शोषण किया है, इस वजह से उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से इन लोगों को इतनी छूट दी जा रही है। आप लोगों के अंदर शर्म नहीं है क्या? बिल्कुल। फिर आप लोग रोते फिरते हैं कि भारत में जो कैपेबल बच्चे हैं, जो इनके अंदर एबिलिटी है, वो विदेशों में क्यों भागते हैं। अरे विदेशों में नहीं भागेगा तो वो बच्चा क्या करेगा जिसको अपने देश में अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। बात और सुन लीजिए आप लोग, कितना ही अत्याचार आप लोग स्वर्ण जाति के बच्चों पर कर लीजिए, कितना ही जितना आप लोगों को उनके ऊपर लाठियां डंडे चलाने हैं, आप लोग खूब लाठियां डंडे चलाइए, मेन स्ट्रीम मीडिया को रोकिए उनकी बातें कवरेज करने से। लेकिन अगर कॉकरोच जैसे तिलचट्टे अपनी बात मनवा सकते हैं इतनी गंदगी फैलाकर भी, तो ये शेरों के बच्चे हैं, ये राजपूतों के बच्चे हैं, ये ब्राह्मणों के बच्चे हैं, ये बनियों के बच्चे हैं, ये अपनी बातें हलक में हाथ देकर सरकार से मनवाने के लिए सक्षम है। और मोदी जी, आप अपने कोर वोटर्स के ऊपर डंडे बरसवा रहे हैं ना, अगला इलेक्शन आने दीजिए, अब वोट मांगने मत आना इन लोगों के सामने।